हिंदू सरकार कहीं नहीं है। बीजेपी की सरकार को कभी भी हिंदू सरकार मत मानिए, वो केवल उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। वो कुछ लोग दिखाते हैं हम कट्टर हिंदूवादी हैं, चुनाव के टाइम में मोदी जी भी दिखाते हैं कट्टर हिंदू बन के। पहले तो इस क्रांतिकारी का वीडियो देखिए। आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास, देखिए उनकी हालत, देखिए उनकी हालत। भाई तुम किससे उम्मीद लगाकर बैठे हो कि सरकार आएगी, तुम्हारी बात सुनेगी और रिजाइन कर देगी? भाई नींद से जागो, ये 2026 है। यहाँ इंसानी जान की कीमत एक डाटा पॉइंट से ज्यादा कुछ नहीं है। हाल ही में सोनम वांगचुक केंद्रीय सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई है। मैं सबसे पहले उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो बोलते थे कि लोकतंत्र खतरे में। कहां है खतरे में? भाई ये बंदा इतने दिनों से भूख हड़ताल पर क्यों है? ना तो इसके बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया। हम कितने मतलबी हैं, कितने एहसान फरामोश हैं, कितने खुदगर्ज हैं, एक आदमी का सपोर्ट भी नहीं कर सकते। एक ऐसे आदमी का जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य के लिए 17-18 दिन गुजरने के बाद भी जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठा है। उसने 17-18 दिन गुजरने के बाद भी कुछ नहीं खाया है। दोस्तों वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों अपनी जान उसने दांव पे लगा दी है हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए? ये सोचने वाली बात है। आज का मेरा ये वीडियो आपके होश उड़ा देगा और मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं उसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जिस तरह से उसको देश से, पूरे देश से सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से लोगों की राय है उस शख्स के बारे में, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है। और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों सोशल मीडिया पर ऐसे ना जाने कितने वीडियो वायरल होते हैं और उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर की जाती है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर आग लगा देते हैं। एक टॉपिक, एक मुद्दा सोशल मीडिया पर बेहद ज्यादा वायरल हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक के बारे में। इस आदमी ने, इस शख्स ने पूरी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। जी हां, मैं अब आपको लोगों की राय बताता हूं हमारे सरकार के बारे में। हमारे देश की जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसके बारे में लोगों की जो राय है वो मैं आपको बता देता हूं। लोगों का कहना है कि हमारे देश की जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो बहुत ज्यादा क्रूर हो चुकी है, बहुत ज्यादा जालिम हो चुकी है। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है, जो आदमी 17-18 दिन से भूखा है, अन्न तक नहीं खाया है, उस आदमी ने, उसकी मांग सुनी नहीं जा रही, उससे बात नहीं की जा रही है। वो इंसान तड़प रहा है, वो इंसान अपनी बातों को सुनने के लिए सरकार से अपील कर रहा है। वो सरकार से अपील कर रहा है कि उसकी बातें मानी जाएं और जो एजुकेशन मिनिस्टर, उसका इस्तीफा दे दिया जाए, उसका इस्तीफा ले लिया जाए। बस यही सरकार से उसकी मांग है। वो लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य के लिए भूखा बैठा है। दोस्तों हमें और आपको सोनम वांगचुक का सपोर्ट करना चाहिए। हमें आगे आकर सोनम वांगचुक के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए और उसके लिए इस तरह से खड़ा होना चाहिए कि सरकार को उसकी आवाज सुननी पड़े, उसकी अपील सुननी पड़े। आज मैं आपको जिस तरह की वीडियो इस वीडियो में दिखाने वाला हूं वो देखकर और सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सोनम वांगचुक ऐसा क्यों कर रहे हैं वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पहले तो इस क्रांतिकारी का वीडियो देखिए। आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास, देखिए उनकी हालत, देखिए उनकी हालत। 15 दिन से वो इंसान भूखा है। इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, भाई सरकार में जरा सा भी दिल नहीं है, जरा सी भी आत्मा नहीं कि एक बार आकर बात तो कर ले। भाई तुम किससे उम्मीद लगाकर बैठे हो कि सरकार आएगी, तुम्हारी बात सुनेगी और रिजाइन कर देगी? भाई नींद से जागो, ये 2026 है। यहाँ इंसानी जान की कीमत एक डाटा पॉइंट से ज्यादा कुछ नहीं है। सोनम वांगचुक सर 15 दिन से अनशन पर है और तुम बोल रहे हो कि अंग्रेज भी तो गांधी जी से बात करने आए थे जब वो अनशन पर थे। भाई वो जमाना गया, तब अंग्रेजों के पास शर्म थी, अब इनके पास सिर्फ पावर है। तुम महात्मा गांधी का एग्जांपल दे रहे हो, इन्हें तो 700 किसान मौत से फर्क नहीं पड़ा, तो ये 20 बच्चों की जान पर क्यों हिलेंगे? सच तो यह है कि जिन मां बाप ने अपने बच्चों को खोया है उनकी आवाज भी दबा दी गई। वो सड़क पर नहीं है क्योंकि वो टूट चुके हैं और तुम जिनके लिए लड़ रहे हो उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है। सरकार को तुम्हारी हंगर स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो जमाना गया बेटा कि कोई नेता आते थे, अपने हाथों से शरबत पिला के हंगर तोड़ने का रिक्वेस्ट करते थे। अब वो कल्चर नहीं है।
भाई ये रिजिग्नेशन कल्चर नहीं है यहाँ आम आदमी कीड़ा मकोड़ा है और कीड़े मकोड़ों को कुचलने में किसी को दर्द नहीं होता। सोनम वांगचुक सर का हेल्थ खराब हो रहा है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जान देकर तुम इन्हें बदल दोगे? बिल्कुल नहीं। प्रोटेस्ट करो, आवाज उठाओ, लेकिन अपनी जान दान मत करो। ये सरकार तुम्हारी सुनने वाली नहीं है। सोनम सर को बोलो कि सर प्लीज ये अनशन खत्म करो, देश को आपकी जरूरत है। सोनम सर को बचा लो, वही तुम्हारी जीत होगी। बाकी सब तो कंटेंट है भाई। दोस्तों, आपको भी लगता है कि सोनम सर को अनशन खत्म करनी चाहिए? तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाल ही में सोनम वांगचुक केंद्रीय सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई है। मैं सबसे पहले उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो बोलते थे कि लोकतंत्र खतरे में। कहां है खतरे में? आपको सरकार ट्विटर पर ट्रेंड करने दे रही है, भूख हड़ताल पर बैठने दे रही है, आंदोलन करने दे रही है, जेल जाने दे रही है, और क्या चाहिए? बच्चे की जान लोगे क्या? इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी लोग चाहते हैं कि सरकार अब उनकी बात भी सुने। लोकतंत्र का मतलब सुनना ही तो होता है, मानना कब से हो? वांगचुक जी भी बड़े अजीब है, इतनी सी बात पे इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? कुछ लाख बच्चों का भविष्य ही तो दांव पे लगा। किसी ने कोचिंग के लिए घर ही तो गिरवी रख दिया, किसी के माँ बाप ने जेवर ही तो बेच दिए, किसी ने पूरा 1 साल बंद कमरे में ही तो गुजारा। अब इतनी सी बात पर अगर मंत्री इस्तीफा देने लगे तो फिर हर साल नया मंत्री शपथ लेता दिखेगा। उसका आधा समय शपथ लेने में जाएगा और आधा इस्तीफा देने में। तो विकास कहां से आएगा बताइए? कुछ भी मत पूछिए। भाई ये बंदा इतने दिनों से भूख हड़ताल पर क्यों है? ना तो इसके बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया, और ना नीट का एग्जाम जब लीक हुआ 21 बच्चों ने अपनी जान गंवाई, उसमें भी इसके बच्चे नहीं थे। और ना ये कोई आम इंसान है, ये तो खुद वैज्ञानिक है। इसका और इसके बच्चों का फ्यूचर तो एकदम सेफ है। फिर ये बंदा भूख हड़ताल पे क्यों बैठा है? और भाई ये इतना पैसे वाला है कि हर एक दिन एक से एक लजीज खाने भी खा सकता है, लेकिन फिर भी इसे ऐसा क्यों लगता है कि हमारे अंधे और बहरे देश के लोगों को जगा सकता है? उससे भी बड़ी बात है कि देश में ईमानदारी की कोई आज मूल्य नहीं है, सब बेईमानी पर चल रहा है, सब चीज बिकाऊ है, एग्जाम के पेपर से लेके वोट तक। भाई साहब, हम लोगों की मानसिकता और ये समाज इतना सड़ चुका है ना कि हमें तो ये लगता है कि जब तक आफत हमारे खुद के दरवाजे तक नहीं आएगी तो हमें लगता है क्या हो गया, दूसरों के साथ हुआ है, हमारे साथ थोड़ी हुआ है ना। नीट का पेपर लीक हो गया जिसमें 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन लोग अभी भी सोच रहे हैं अरे हमारे बच्चे तो सेफ हैं, हमारे बच्चों ने तो पेपर ही नहीं दिया, तो हम प्रोटेस्ट में क्यों जाएं? इतनी हमारी बच्चियों के संग दरिंदगी होती है, लोग अरे वो दूसरे की बेटियां हैं, हमारी बेटियां थोड़ी हैं, हमारी बेटियां तो सेफ है ना। रोड एक्सीडेंट में आए दिन लोग, लेकिन लोग क्या सोचते हैं अरे हमारे घर के लोग तो अभी सेफ है ना, क्या दिक्कत है? पेट्रोल से इतने लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, तो क्या हुआ? हमारी गाड़ी तो अभी सेफ है। आए दिन लोगों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं तो क्या हुआ, दूसरे लोग हैं, हमारे साथ थोड़ी हुआ है, हम तो अभी सेफ हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये बहुत जल्द तुम लोगों के साथ भी होने वाला है। अगर तुमने आज सोनू वांगचुक और हमारे स्टूडेंट जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका साथ नहीं दिया, तो अगर आज सोनू वांगचुक को कुछ होता है तो मैं इतना लिख के देती हूँ कि कल को अगर किसी के साथ भी कुछ गलत हुआ ना तो कोई खड़ा नहीं होगा, ना कोई गलत के लिए आवाज उठाएगा और ना कोई हमारे देश को बचाने के लिए आवाज उठाएगा। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सोनम वांगचुक ही वो इंसान है राम सरकार को आईना दिखा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा सोनम सर को सपोर्ट करो, क्योंकि भाई ये हमारे और तुम्हारे बच्चों के लिए ही लड़ रहे हैं, हमारे और तुम्हारे बच्चों के लिए ही अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हैं इतने दिनों से। तो ज्यादा से ज्यादा सोनम सर को सपोर्ट करो, कमेंट में लिख दो आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। सुनो, हमारे देश के साइंटिस्ट खतरे में हैं, इस पर तुम कुछ कहना चाहते हो? नितिन गडकरी जी खतरे में हैं। वो साइंटिस्ट हैं। और क्या उड़ने वाली बस नहीं अभी बनाने वाले? फालतू बात मत करो, ठीक है? साइंटिस्ट की बात कर रही हूँ मैं, साइंटिस्ट की बात करूँ। साइंटिस्ट कौन है फिर? साइंटिस्ट जो अभी अनशन में बैठे हुए हैं, 3 इडियट वाले। अच्छा, सोनम वांगचुक जी, वो तो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, टीचर भी है, साइंटिस्ट भी है, उनका तो बात अलग है। 14 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है भाई, हो सकता है वो हमको छोड़ के चले भी जाएं, उनको बचा लो। 14 दिन नहीं, 18 दिन हो गया है। 18 दिन हो गया। तो उनको बचा क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं जा रही हमारी सरकार उनसे बात करने के लिए? सरकार बिजी है ना भाई, अभी दौरे पे है वो, बाहर विदेश दौरे पे है वो। पहले का जमाना था, राक्षस भी तपस्या करते थे ना तो भगवान भी आ जाते थे उनको वरदान देने के लिए, और अब हमारे साइंटिस्ट तपस्या कर रहे हैं तो मोदी जी नहीं पहुंच पा रहे। वही तो गलती करते थे ना वरदान देके, भैंसासुर को वरदान मिला था, पूरा तबाही मचा रखा था कि नहीं? भगवान शंकर जी राक्षस सबको वरदान दे के तो तबाही मचवाए हैं। अब के जो शंकर जी है, अब के जो राम है, जिनके अवतार हमारे मोदी जी हैं, वो वरदान वो गलती करेंगे ही नहीं देने का। क्यों जाएं अनशन तुरवाने? सोनम वांगचुक हम लोगों के लिए कर रहे हैं अनशन, ठीक है ना, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ तो वही नीट के पेपर के लिए बोल रहे हैं ना वो, इस्तीफा देने के लिए, वहां तक ठीक है, लेकिन उतना टाइम नहीं है ना भाई, भगवानों के पास टाइम कहाँ होता है। मतलब सोनम वांगचुक अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर लेंगे, इसलिए मोदी जी वरदान देने नहीं जा रहे, है ना? और क्या, क्योंकि वो राम के अवतार हैं। हमारे मोदी जी राम के अवतार हैं। अभी विदेश दौरे पे हैं, 3-4 देशों में गए हैं, वहां पे कह रहे हैं कि अभी हमारा भारत नंबर 2 पे है बीफ एक्सपोर्ट में।
अभी तुम अंधभक्त कुछ मत बोलना, ठीक है? जब सोनम वांगचुक नहीं रहेंगे ना, तब स्टोरी लगा देना और फिर थोड़ा बहुत रो देना, ड्रामा कर देना। लेजेंड का स्टोरी लगाऊंगा, लेजेंड। निकल चल। सोनम वांगचुक सर की ये हालत देखकर पूरा देश परेशान है, कोई उनको ऐसे नहीं देख पा रहा है। वो हीरो है इस देश के, और ऐसे वक्त में लोग चाह रहे हैं कि सरकार उनसे डायलॉग करे और ऑपोजिशन इस आवाज को और एम्पलीफाई करे। अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया है, अखिलेश यादव ने बोल दिया है, उद्धव ठाकरे ने बोल दिया है, ममता बनर्जी की पार्टी ने अपने लोगों को भेज दिया है, लेकिन हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी कहां गायब है? सर, व्हाट स्टॉपिंग यू टू कम इन सपोर्ट ऑफ सोनम वांगचुक सर ओपनली? मतलब वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड नहीं है ना कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से उनका कोई डिफरेंस हो या वो मैच ना करता हो। सोनम वांगचुक सर के केस में तो ये सोचने का भी स्कोप नहीं होना चाहिए कि इनके सपोर्ट में आया भी जाए या ना आया जाए। देश की आर्मी के लिए, देश के बच्चों के लिए जो उन्होंने किया है, इस देश के लिए जो उन्होंने किया है, वो कौन भुला सकता है? सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में आओ, उनकी जान की बात है। सोनम सर को सपोर्ट करने में इतना टाइम लगा दिया है आपने, अब मन में कभी कभी ये फील आती है कि कल को अगर आप पावर में आए तो क्या आपसे बात करने के लिए भी ये सब करना पड़ेगा? दोस्तों रुकिए, जाइए, ठहरिए, अभी ये वीडियो छोड़कर मत चले जाना भूलकर भी, क्योंकि आगे बेहद जरूरी और बेहद अच्छी खबर आपको मिलने वाली है और आपको भी बेहद ज्यादा अफसोस होगा कि किस तरह से एक सोनम वांगचुक अपनी जान हथेली पे रहकर, अपनी जान दांव पे लगाकर हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए भूख हड़ताल पर 17-18 दिन गुजरने के बाद भी ऐसा बैठा है। उससे लाख कोशिश करने के बाद भी उस शख्स से कहा जा रहा है कि ये सरकार नहीं सुनने की है, आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी। इस सरकार से आपकी जो अपील है, दोस्तों सरकार ने सोनम वांगचुक से कोई भी संपर्क नहीं किया गया है। लोग अब सोनम वांगचुक से ये भूख हड़ताल खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स डटा हुआ है। वो शख्स बोल रहा है, मैं लड़ूंगा अपनी आखिरी सांस तक, मैं लड़ूंगा उन बच्चों की लिए जिनका भविष्य खराब हो गया है, मैं उन बच्चों को सपोर्ट दूंगा और चाहे मेरी जान दांव पे लग जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। जब तक भारत सरकार मेरी बातें नहीं सुनेंगी, जब तक मेरी जो अपील है वो नहीं मानी जाएगी। इस तरह की बातें सोनम वांगचुक ये शख्स कर रहा है 17-18 दिन भूखे होने के बावजूद भी। आप अंदाजा लगा सकते हो ये किस तरह से भारत के लोगों के लिए लड़ रहा है। दोस्तों आज का ये जो दूसरा पार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो देखकर आपको बेहद हैरानी होने वाली है और आपको बेहद मजा भी आने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। भारत के 5 बाबा का नाम बताओ। बाबा? हाँ, जिसकी तुम लोग पूजा करते हो। अच्छा अच्छा, पहले हो गए हमारे प्रेमानंद महाराज, हाँ। दूसरे अनिरुद्ध आचार्य जी, तीसरे हमारे बागेश्वर बाबा, हाँ बहुत फेमस है, बहुत फेमस। चौथे हो गए हमारे राम भरद्याचार्य बाबा, हाँ इनका भी नाम मैंने बहुत सुना है। बहुत अंधे हैं लेकिन बहुत फेमस है। पांचवा अजय पार बाबा, बहुत सारे बाबा है यार, मैं 10 गिनवा दूंगा तुम्हें। अच्छा चलो, भारत के 5 साइंटिस्ट का नाम बताओ। ये फंस गया सीएम। भारत के 5 साइंटिस्ट। एपीजे अब्दुल कलाम। जब मैंने तुमसे भारत के 5 बाबा का नाम पूछा, तब तो तुमने साईं बाबा का नाम नहीं लिया, तब तो तुमने मरे हुए बाबा का नाम नहीं लिया। फिर साइंटिस्ट में मरे हुए साइंटिस्ट का नाम क्यों बता रहे हो? जो जिंदा है उनका नाम बताओ ना। अच्छा, जिंदा है उनका नाम बताऊं? ये फंस गया सीएम। चलो मरे हुए का ही बता दो। मरे हुए का एक बताया ना, एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस थे, इसीलिए उनका नाम तुमको याद है। और 4 का नाम? बैगन। और 4? इससे क्या साबित होता है? क्या? कि भारत के युवा कितना ज्यादा अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। भारत के 5 बाबा का नाम पता है, लेकिन 5 साइंटिस्ट का नाम नहीं पता है। अरे पता है यार, मैं बताता हूँ तुमको 5 साइंटिस्ट का नाम। बताओ बताओ। तुम गिनो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो, पहला साइंटिस्ट अभी जो जिंदा है उसी का जानना है ना? हाँ हाँ हाँ, तो रतन टाटा जी टाटा सियारा बना दिए। साइंटिस्ट है क्या वो? हाँ, बना रहे हैं ना कुछ ना कुछ। दूसरा देखो, अंबानी जी जियो का सिम बना दिए। अंबानी साइंटिस्ट है? अंबानी साइंटिस्ट है। ये शाहरुख खान आईपीएल टीम बना दिया वो केकेआर का। शाहरुख खान भी साइंटिस्ट है। हाँ, और चौथा तुम्हारे बिग बॉस बनाने वाले वो कौन है? वो सलमान खान, वो भी साइंटिस्ट है वो। और एक विराट कोहली जिसने अभी अभी वॉनेट का शूज बनाया है, वो भी साइंटिस्ट हुआ ना, जिंदा साइंटिस्ट। तुम थोड़ी पागल वागल हो क्या? संतोष पागल नहीं। फिर तो एक और साइंटिस्ट है। कौन? मोदी जी, जिन्होंने तुमको बनाया है। हाँ, मोदी जी मोदी जी साइंटिस्ट नहीं हुए, तुम जैसे अंधभक्त को जो बना दिया। मोदी जी तो सबसे बड़े साइंटिस्ट है भारत के।
दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो आपके समझ में आ चुके होंगे, लेकिन मेरी एक आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे एक अपील है, कम से कम आप सोनम वांगचुक के लिए, उसके सपोर्ट के लिए आगे आएं, जंतर मंतर पर पहुंचकर अपनी हाजिरी दें और अपना सपोर्ट सोनम वांगचुक को दें और बताएं कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे, पूरे हिंदुस्तान के लोग उस शख्स के साथ हैं जो हमारे और आपके लिए लड़ रहा है 17-18 दिन भूखे रहने के बाद। दोस्तों हमारी सरकार को, हमारी भारत सरकार को सुननी पड़ेगी, सोनम वांगचुक की बातें सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेंगी। वो जिस तरह से सरकार से अपील कर रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसकी बातें मानी जाएं। लेकिन दोस्तों आपने सुना ही होगा और देखा ही होगा, लोगों की जो राय है वो देखी भी होंगी कि सरकार अभी तक सोनम वांगचुक से कोई भी संपर्क नहीं कर पाई है, ना ही कोई बात हो पाई है सरकार से। इसी 20 तारीख को जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी मार्च करेगी संसद की तरफ। 20 तारीख को वो होने वाला है जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। एक पीसफुली, शांतिपूर्वक रैली निकाली जाएगी, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा बिल्कुल शांति तरीके से, और संसद की तरफ अपनी रैली ले जाकर अपनी बात रखने की बात कही जा रही है। और इस रैली में अगर सोनम वांगचुक ठीक रहते हैं तो वो इस रैली में शामिल होंगे और अपनी बातें संसद के बाहर जाकर रखेंगे और सरकार से अपील करेंगे कि वो उसकी बातें माने और जो लाखों करोड़ों छात्र अपील कर रहे हैं उनकी अपील सुने। दोस्तों क्या आपको पता है जंतर मंतर पर ऐसे लोग भी हैं जो सोनम वांगचुक के हालात देखकर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके हालात देखकर, जिस तरह से उनको देखकर दर्द आ रहा है, उनके ऊपर तरस आ रहा है। बहुत सारे लोग तो उनकी ये भूख हड़ताल खत्म कराने की बात कर रहे हैं। दोस्तों बड़ी बड़ी पार्टियां अब जंतर मंतर पर पहुंचकर सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं और सरकार से आपकी जो बातें हैं वो मनवाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे आपके लिए झुकने के लिए। और सोनम वांगचुक की जो अपील है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा जब तक नहीं ले लेते तब तक वो ये भूख हड़ताल नहीं खत्म करेंगे और लेकर ही रहेंगे। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस प्रोटेस्ट के बारे में? दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जंतर मंतर के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं सोनम वांगचुक, उनके बारे में आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा और आप अपना सपोर्ट उनको, उस शख्स को जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।